ठीक है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का जवाब ले लीजिए, उसके बाद अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, उनसे मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं हार नहीं हुई है, इसे तबाही कहते हैं। देखिए, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दो तीन बातें कही। एक तो कही कि जो वोट का शेयर है, परसेंटेज है, कि भाई वहाँ हम 1% से हारे हैं, 2% से हारे हैं। मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूँ कि जीत जीत होती है। अरे 2024 में आप हमें 1% से जितवा देना तो हम आपकी बड़ा उपकार होगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि कितनी बड़ी समस्या है हिमाचल में मुख्यमंत्री बनने के लिए रानी प्रतिभा सिंह जी का दावा हो रहा है। अरे भाई, ये समस्या नहीं है, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी की तरह तानाशाही नहीं है। ये बोलने की आजादी है, हर एमएलए को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन फैसला तो विधानमंडल दल का जो नेता, विधायक दल का नेता जब चुना जाएगा तो कांग्रेस नेतृत्व की सहमति से चुना जाएगा। ठीक है आचार्य जी, आंतरिक लोकतंत्र का दावा आपका अपना है, क्योंकि जो नेता कांग्रेस पार्टी से अलग हुए उन्होंने ये कहा कि पार्टी में सिर्फ एक परिवार की चलती है। चलिए, मैं आपको 10 वजह बता रही हूँ, उनमें से जितनी आपको गलत लगे आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। यहाँ पर हम टेली इस वक्त दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर ट्रेंड्स के मुताबिक और रिजल्ट्स के मुताबिक 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के नाम, और साथ ही यहां पर अदर्स के खाते में 3 सीटें। ये रही हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, जहां पर 68 मेंबर असेंबली ये, और बीजेपी के पास है 25 सीटें यहां पर। तो कांग्रेस पार्टी 40 सीट्स के साथ, बीजेपी 25 सीट्स के साथ और अदर्स 3 सीट के साथ। ये तो रही हिमाचल प्रदेश की तस्वीर। अब हम आपको 10 वजह दिखाने जा रहे हैं, और जिनके पीछे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि कांग्रेस की हार की वजह है। आप हो सकता है कि आप उनमें से कई बातों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो वजह है, जो पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं, वो मैं आपको जरूर यहां पर बताना चाहूंगी। एक तो आप एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे रहते हैं, आपको ये भ्रम हो जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी आपका काम कर देगी। दूसरा, जो चुनावी रणनीति है वो आपकी ग्राउंड पर दिखाई नहीं देती है। तीसरा बात जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कहते हैं आपके पास चेहरा नहीं था, आप चेहरे के बिना मैदान में उतरे हैं। गुजरात में खासतौर पर राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए गए हैं, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो थी उनकी तो कैंपेन देखने को नहीं मिली। अगर हिमाचल में उनका इतना असर देखने को मिला और आप ये कह रहे हैं कि उन्हें क्रेडिट जाता है, तो शायद गुजरात में वो करती तो पार्टी की स्थिति ना होती। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया उनके उल्टे असर की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को एकजुट नहीं रखा जा सका और पार्टी जो है वो बिखरती दिखाई दे रही है। बागियों को मना पाने में आप नाकाम रहे हैं और आपके संकल्प पत्र में कुछ भी नया नहीं था। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए अदिति, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, इनसे वाकई मैं कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों से बिल्कुल असहमत नहीं हूं, क्योंकि खड़गे जी ने कभी मोदी जी का अपमान नहीं किया। खड़गे जी ने तो मोदी जी का सम्मान किया, उन्होंने तो रावण का अपमान किया। उन्होंने तो ये कहा भाई आप रावण थोड़ी हैं, अब इसको किस तरह से लिया गया, चुनाव खत्म हो चुका है। दूसरी बात यह है कि आपने और भी एक दो कमियां गिनाई कांग्रेस की। ये बात पक्की है अदिति कि कांग्रेस पार्टी के जो लगातार हार हो रही है, हम उसे स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उस हार का चिंतन करना पड़ेगा, उस हार की समीक्षा करनी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी आज बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों बाद एक राज्य को हम जीते हैं, कई सालों बाद जीते हैं। तो जैसे रेगिस्तान में एक पानी की बूंद आती है, उसकी थोड़ी खुशी मना ले दीजिएगा हमको। आप बार बार गुजरात की हार याद दिला के हमारे जख्मों को छेड़ना चाहती हैं, लेकिन आप एक दो बार हिमाचल की जीत का जिक्र भी कर दीजिएगा। बिल्कुल सुनिए ध्यान से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आप तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी की सपोर्टर हूं और मैं स्ट्रांग मजबूत विपक्ष की भी बात करती हूं। सरकार भी मजबूत होनी चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, कोई भी सरकार निरंकुश नहीं बननी चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं और हो सकता है जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है उन सवालों में। आपकी पार्टी से शायद बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रही होगी, इसलिए वो जो सवाल है चुनने वाले वो आपको लग रहे हो। तो इसलिए आपसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी से सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है इस देश में, और शायद ये जो परफॉर्मेंस आपकी रही है गुजरात में, पार्टी तो मायूस हुई होगी और जो डेमोक्रेसी में बिलीवर्स हैं उन्हें भी एक झटका तो जरूर लगा होगा जो टेली इस वक्त वो देख रहे हैं गुजरात के संदर्भ में। हमारे साथ अनुराग ढांडा भी है। अनुराग ढांडा, यहां पर कांग्रेस पार्टी के कई पैनलिस्ट आए और उन्होंने एक बात कही कि आप खुद तो हारे ही, आपने कांग्रेस पार्टी को भी हरवा दिया। आप खुद तो कहीं थे ही नहीं, आपने कांग्रेस पार्टी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। और दूसरा, आपको बधाई आपके नेशनल एस्पिरेशंस को लेकर।
देखिए, आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरा देश अब इस तरफ देख रहा है कि सबसे युवा राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी आज, और गुजरात के 40 लाख लोगों ने हम पे विश्वास जताया। कांग्रेस क्या कहती है उस पर हम नहीं जाते, जो खुद ही खत्म होना चाहता है उसका हम क्या कर लेंगे, उसको तो हम अगर कोई धक्का भी दे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जगहों पर मदद की कि कांग्रेस की मदद करें ताकि आम आदमी पार्टी उभर ना पाए, लेकिन उस मदद के बावजूद भी अगर कोई खड़ा ना हो सके तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो आज आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए जश्न मनाने का दिन इसलिए है क्योंकि एक छोटे से पौधे को लेकर चले थे 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल, और वो बड़ा वृक्ष बन चुका है आज के दिन में। अच्छा मुकाबला किया, अच्छी फाइट की, और पिछली बार का अगर हम चुनाव देखें तो हमारे कुछ कैंडिडेट खड़े हुए थे गुजरात में, 29,000 वोट आए थे पूरे गुजरात में मिला करके। आज हम 40 लाख वोट यानी 100 गुना से भी ज्यादा हमने अपनी तरक्की की है गुजरात के अंदर, 40 लाख लोगों का दिल जीता है। तो हम अपनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं इसको, और जो भी जनता का जनादेश अचीवमेंट तो मान रहे हैं अनुराग ढांडा, लेकिन आपके ओपोनेंट्स आपको बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि करीब 38 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर नंबर 2 पर आप रहे हैं, और अगर आपके और कांग्रेस पार्टी के वोट मिला दिए जाएं तो बीजेपी फिर मैदान में 36 सीटें, करीब 36 सीटें हैं जहां पर नंबर 2 रनर अप आप रहे हैं, और अगर आपकी और कांग्रेस को जो वोट मिले कंबाइन कर दिए जाए तो बीजेपी आउट हो जाती है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अच्छा, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आउट हो जाती है। ये बताइए कि पिछले 27 साल से हमने रोक रखा था कांग्रेस को कि आप गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल देते। पिछले 27 साल से हमने हाथ पकड़ रखा था राहुल गांधी जी का कि वहां मत जाइए प्रचार करने, वहां पे आप पता नहीं क्या कर देंगे। हमने तो कुछ नहीं किया, हम अपना काम कर रहे हैं। और हमें तो इस बात में मजा आता है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस बोलती है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसा बोलते बोलते हम एक राष्ट्रीय दल तो बन गए। 4 स्टेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है आज के दिन में आम आदमी पार्टी का, और तेजी से ये पार्टी पूरे देश में फैलती जा रही है, ये विचारधारा फैलती जा रही है। बोलने दीजिए, जनता के दिल में तो ए टीम बनते जा रहे हैं ना। तो चलिए, यहाँ पर मेरे सहयोगी विशाल लगातार हमारे साथ हैं। कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें गुजरात में हार का सामना करना पड़ा? आम आदमी पार्टी के भी बड़े चेहरों की बात की जाए, चाहे वो उनके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हों या फिर उनके गुजरात यूनिट के प्रेसिडेंट हों, दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। बड़े चेहरे जिन्होंने शिकस्त झेली है गुजरात के इलेक्शन में, जो एक तरह से बीजेपी की आंधी आई है उसमें जो बड़े चेहरे अपनी सीट नहीं बचा पाए या जीत दर्ज नहीं कर पाए, उन्हीं के बारे में जानने के लिए विशाल का रुख करते हैं। विशाल। बिल्कुल अदिति, आपने ठीक कहा, बहुत से बड़े चेहरे थे जिसे लेकर कई पार्टियों में उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और कुछ चेहरे तो ऐसे थे जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पेपर पर उनका नाम लिखकर दिया था कि इन 3 चेहरों की तो बहुत बड़ी जीत हुई। वो तीनों चेहरे हार गए। कुछ और ऐसे ही चेहरे हम आपको दिखाते हैं जिनसे उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और शायद उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने भी यह सोचा नहीं होगा कि उनकी इतनी करारी हार हो सकती है, क्योंकि ऐसी रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी की होगी कि शायद बीजेपी भी नहीं सोच रही थी। 150 सीटें पार कर जाना 27 साल के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अमरेली से परेश धानानी, इसके अलावा सिद्धपुर से चंदन ठाकुर, इसके साथ साथ मोड़ासा से राजेंद्र सिंह ठाकुर, बयार से महेंद्र सिंह वाघेला और अमीबेन याग्निक घाटलोड़िया से, ये कांग्रेस के ये 5 बड़े चेहरे जिन्हें गुजरात में हार का सामना करना पड़ा। ये कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है, ये जनाधार वाले चेहरे हैं, बड़े नेता हैं गुजरात में, इसके बावजूद इनकी हार हुई है। ये कांग्रेस के बड़े चेहरे आपको दिखाए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के भी हैं। मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा थे, जिनका चेहरा आगे करके आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा, द्वारका में खंबालिया सीट से लड़े ईसुदान गढ़वी हार गए। कधारगाम से गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हार गए। सिद्धपुर से महेंद्र राजपूत हारे, हिम्मतनगर से निर्मल सिंह परमार हारे। इसके अलावा ऐसा ही एक और नाम अल्पेश कतीरिया का भी है। तो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिन चेहरों पर दाव लगाया और जिन चेहरों के लिए तो पार्टी जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो ये मानकर चल रहे थे कि कम से कम ये तो जीतेंगे ही, कोई और भले हार जाए लेकिन कम से कम ये कैंडिडेट तो जीतेंगे ही, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा।